देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से उत्तराखंड एक है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में चुनावी तैयारियां कांग्रेस की कैसी चल रही हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए, उत्तराखंड में कांग्रेस की जो चुनावी तैयारियां हैं वो किस तरह से चल रही हैं, क्योंकि पिछली बार देखा गया है कि हरीश रावत के हाथों में कमान सौंपी गई थी और कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पार्टी 2022 के चुनाव के लिए पूरी इस तरह से तैयार तत्पर है। अभी आगामी 5-6 महीनों के अंदर, क्योंकि फरवरी में चुनाव है, तो एक तरह से पार्टी पूरी चुनावी मोड में है। 3 दिवसीय ऋषिकेश में विचार मंथन का शिविर भी लगाया गया था, जिसमें तय हुआ कि आने वाले समय में हम क्या क्या मुद्दे होंगे। प्रथम चरण में 4 परिवर्तन यात्राओं का कार्यक्रम आया है। जो पहली यात्रा खटीमा से उधम सिंह नगर तक होगी, बाजपुर या रुद्रप्रयाग उसका समर्थों का 4 दिनों की यात्रा होगी। उसके बाद दूसरी यात्रा हरिद्वार और देहरादून जिलों में होगी, नारसन से मसूरी तक, और 2 यात्राएं उत्तराखंड के पर्वतीय हिस्सों में होगी। 4 चरणों में हमारा मुख्य फोकस है 2 बिंदुओं पर है। कांग्रेस की जो पॉजिटिव नीतियां हैं, क्योंकि इस पिछले 4.5 साल 5 साल अब पूरे होने को ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के विकास को एक तरफ से डिरेल हो गया है। रोज़गार के क्षेत्र में नौजवान परेशान हैं। पूरे देश में बेरोज़गारी की दर के हिसाब से उत्तराखंड राज्य देश के सबसे आगे बढ़े हुए राज्यों में है, जहाँ बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है। किसान बदहाल है, नौजवान बदहाल है। पिछले 5 सालों में सरकारी नौकरियों में राज्य में किसी तरह की, चाहे लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ चयन आयोग हो, भर्तियाँ नहीं हुई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति माइनॉरिटी के लोग परेशान हैं। वो अपने हकों के लिए, आरक्षण को भरने के लिए या पदोन्नति आरक्षण हो, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई फ्रंट ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विधायकों के ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जगह उनको बचाया जा रहा है। सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो कहती थी हम जीरो टॉलरेंस पे है, उसके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मामले कोर्ट तक गए हैं। मंत्रियों को, अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगे हैं। अभी एक कैबिनेट मंत्री के पति पर पिछले 30-32 साल से डबल मर्डर के चार्ज हैं। वारंट नॉन वेबल निकला है। अभी भी पति को राज्य के अंदर संरक्षण प्राप्त है। आखिर क्यों एक अपराधी को राज्य की सरकार बचा रही? तो ये सारे सवाल हैं। और दूसरी ओर जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने, चाहे 2002 से लेकर 7 तक और 2007 से लेकर 12 तक जो तमाम विकास की परियोजनाएं चलाई थी, जो सकारात्मक वेलफेयर स्कीम चलाई गई थी, तमाम सोशल वेलफेयर की स्कीमों को बंद कर दिया गया। लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कन्याधन योजना शुरू की थी, वो बंद कर दी गई है। किसान पेंशन देने वाला हमारा पहला राज्य था। टेक होम राशन था कि जो वृद्ध महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी के लिए जो टेक होम राशन की व्यवस्था, उसको ठेके में कर दिया गया। तो कांग्रेस के द्वारा जो सकारात्मक पॉलिसी, जो आम लोगों को, गरीब लोगों के पक्ष की, उनको सरकार ने उससे पीछे हट गई। तो हम अपनी पॉजिटिव नीतियों के साथ साथ इन 5 सालों में जो भ्रष्टाचार, जो अपराध राज्य में बढ़े हैं, उन मुद्दों के साथ इस चुनाव में जाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस राज्य की जनता सबक सिखाना चाहती है। इन 2 सालों में कोरोना की स्थिति से भयानक स्थिति उत्तराखंड में, छोटा सा राज्य है, मृत्यु की दर के मुकाबले में देश में दूसरे नंबर पर ये रहा। संक्रमण के मामले में, कोरोना के संक्रमण के मामले में ये 4थे या 5वें नंबर पर रहा देश में। 1.5 लाख से ज़्यादा कोविड के केस जो पॉजिटिव थे, उनका फर्जीवाड़ा ने उनको नेगेटिव कर दिया। हरिद्वार का कुंभ का घोटाला सबको मालूम है, जिसने कि देश में, चाहे उत्तराखंड राज्य में संक्रमण तेज़ी से फैलाव या देश के इसमें उसकी बड़ी भूमिका है। तो इन सारे सवालों पर हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और उत्तराखंड की जनता ने मन भी बना लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। वही कारण है कि 3-4 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्रियों को आपने बदला। तो इसका मतलब अपनी लीडरशिप पर,
अपने कामों जी, पर बिल्कुल आपको एक बड़ा भरोसा नहीं सवाल था। है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद और फिर तीरथ सिंह रावत और उसके बाद में अब पुष्कर सिंह धामी, मतलब विकास की दौड़ से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी के जो दावेदारी का है इसकी दौड़ देखने को मिली है। तो इस पर आप क्या कुछ ये सियासती लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोगिक प्रयोगशाला उत्तराखंड को कर दिया है। विकास के लिए नहीं, समाज के विकास के लिए नहीं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए नहीं, मुख्यमंत्रियों की फसल वहाँ बहुत तेज़ी से उभरी है। 11 मुख्यमंत्रियों में 20 साल और 21 साल के इस छोटे से कार्यकाल में इस राज्य ने 11 मुख्यमंत्री जी, इसमें 3 कांग्रेस के काल के हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया। तिवारी जी ने पूरा किया और बहुगुणा जी और हरीश रावत जी का कार्यकाल भी बहुगुणा इसलिए हटे क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप थे। आपदा को हटाने के लिए सबने इस वजह कोई आंतरिक गुटबाजी से नहीं, वो अपनी असफलता के कारण हटे। लेकिन बीजेपी ने तो 8 मुख्यमंत्री दिए, एक का भी पूरा कार्यकाल नहीं हुआ। तो ये उत्तराखंड के साथ त्रासदी होगी है कि जिस सरकार ने वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे, जिस सरकार ने वादा किया था हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, जिस सरकार ने वादा किया हम महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय देने की जगह उसने राजनीतिक अस्थिरता दी, मुख्यमंत्रियों को बार बार बदला। और बार बार बदलने का मतलब ही था कि उनके ऊपर भरोसा नहीं था कि ये हमारी राजनीतिक नैया को पार कर पाएंगे। तो साफ है जो पार्टी खुद अपने मुख्यमंत्री को फेलियर डिक्लेयर कर रही है तो राज्य की जनता उसको किस तरह से उनको सकारात्मक रूप से उनका मूल्यांकन करे। सर, चुनाव नज़दीक आने वाला है लेकिन अभी भी तक पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा अभी सामने नहीं किया गया। क्या लगता है इस बार चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, अभी पार्टी की तरफ से जो चेहरा है, पहली लड़ाई है कि दोबारा 2022 में हम चुनाव जीते हैं। तो अभी जो लड़ाई है चुनाव की जंग का कमांडर, क्योंकि हरीश रावत हैं, वो जो हमारी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए, तो पहली जंग के सिपाही हरीश रावत जी है। और जब मुख्यमंत्री हमारी बहुमत आ जाएगी तो उस समय हाईकमान इसका एक इशारा है। इशारे में आप लोग तो अखबार और मीडिया कहते हैं कि बिटवीन दीवारों में लिखी इबारत को पहनना चाहिए। तो अभी तो मुख्यमंत्री की वो सेकेंड स्टेज की बात है। अभी जीत की युद्ध को जीतने के कमांडर हरीश रावत हैं। सर, कांग्रेस का जो रोड मैप है, मतलब क्या है कि जब जाएगी क्या नाम है लोगों के बीच में, तो वो क्या क्या बड़े मुद्दे होंगे जिससे आप प्रभावित? बड़े मुद्दे हैं कि उत्तराखंड में इस सबसे बड़ी समय है रोज़गार का। रोज़गार हर क्षेत्र में इन 5 सालों में सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में कोई भी भर्ती नहीं हुई। तो हमने इसको 3 स्तरों में बांटा है। कांग्रेस आने पर राज्य में जो सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों को बढ़ाएगी, जो खाली भर्ती पड़े हुए पद हैं, रिक्त पद है, उन पर क्या कहते हैं भर्ती लोकसभा के अभियान के विभिन्न कमीशन आयोगों के द्वारा करके एक निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रोज़गार के अवसरों को कहते बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हमारे साथ बातचीत के लिए थे प्रदीप टमटा जी। इन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने अब अपनी चुनावी तैयारियों के लिए कमर कस ली है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही अब जो चुनावी मुद्दे होंगे वो रोजगार को लेकर होगा और जो भ्रष्टाचार हुए हैं उत्तराखंड में उसको उजागर किया जाएगा। कैमरामैन आकार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।